कहाँ से आए हैं और ये मजमा इतना सारा भीड़ किस लिए जुटी है? जनाब, मैं पलवल से आए हैं, मनीष भारद्वाज मेरा नाम है। जो ये आज का जो आयोजन है, ये चौधरी करण सिंह दलाल जी द्वारा रखा गया है। ये सर्व जातीय महापंचायत आज एकत्रित यहाँ पे हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि चौधरी करण सिंह दलाल जी जो 2 साल से लोकसभा का चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। तो उस बात को देखते हुए उन्होंने समाज के सारे 36 बिरादरियों के सर्व जातीय लोग बुलाए हैं। जो हमारे कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी थे चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं था। उन्होंने टिकट मांगा नहीं था, लेकिन पार्टी ने फिर भी उनको टिकट दिया। तो लोगों के अंदर थोड़ा सा रोष इस बात का है। तो नहीं, आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते क्या है? होना क्या चाहिए? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि इस फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कोई दमदार नेता है, कोई हमारे हितों की लड़ाई लड़ सकता है, कोई एक स्टैंड ले सकता है, कोई लोकसभा में बोल सकता है, कोई गर्राज उठा सकता है, जो दिल्ली को हिला सकता है, वो सिर्फ एक ही नाम है, करण दलाल। तो ये आपकी ये दलील कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं मानी? अब यही तो समझ से बाहर है। अब ये जो इंसान गलत रास्ते पे चलेगा वो गलत भुगतेगा। वो एक पार्टी गड्ढे में डाल, एक सीट अब जो है वो गड्ढे में डाल रहे हैं। ये यहाँ पे ये शीर्ष नेतृत्व को एक गुमराह किया गया है। यहाँ के कुछ लोग जो ऐसे लोग हैं जो चौधरी करण सिंह दलाल जी की आवाज को लोकसभा के अंदर नहीं देखना चाहते। कौन लोग हो सकते हैं? देखो, ऐसे लोगों का नाम लेना ठीक नहीं होता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो चौधरी करण सिंह दलाल जी को लोकसभा के अंदर नहीं देखना चाहते। उन लोगों ने गलत बयानबाजी कराई है, इसकी वजह से ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला गलत कह रहे हैं कि पार्टी में कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र बिल्कुल हुआ है, क्योंकि 2 साल से कंटिन्यू दलाल साहब हैं जो यहाँ लोकसभा की टिकट के लिए मेहनत कर रहे हैं। कई बार आप देख लो, टोल पे अगर धरने पे बैठे हैं तो दलाल साहब बैठे हैं। तो या फरीदाबाद प्रदूषण की कोई बात हुई है, जो वहाँ पे भी धरने पे दलाल साहब गए हैं। मुझे बताओ, मुझे आप बताओ कि पार्टी में क्या होता है? टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, पार्टी नेतृत्व तो जिसको समझता है उसको दे देता है, फिर उसको साथ हो जाना चाहिए लोगों। अच्छा, आपने बोला नेतृत्व जिसको पार्टी में, लेकिन जिस बंदे ने लिखित में दे दिया कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो फिर उसमें पार्टी का क्या नेतृत्व रहता है? बात कर रहे हैं आप? महेंद्र प्रताप जी ने खुद बोला था कि मेरी उम्र नहीं है इलेक्शन लड़ने की, मैं लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़वाऊंगा, मेरे को भक्ति करनी है। ऐसा था जी? हाँ जी, ऐसा ही था। ये हतीन से हाँ जी। तो क्या कहते हैं, मतलब अगर वो कैंडिडेट है, आज तो वो कैंडिडेट कांग्रेस का है ना? हाँ जी, तो वो तो बेमतलब में टिकट दिया हुआ है उसको, तो जिसने जबरदस्ती जैसे मना कर दिया उसने, तो उसे जबरदस्ती दी हुई है। जो मांग रहा है उसे तो वो दे नहीं रहे हैं, और जो नहीं मांग रहा है उसे वो दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है जी? जो आदमी मांग ही नहीं रहा है उसको दे रहे हैं टिकट, क्या कारण हो सकता है? ये कारण भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व जो है एक ऐसे बंदे से डरता हो कि जो बब्बर शेर हो, जो अपने इलाके को चमकाना चाहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी विपक्ष के और भी व्यक्ति उसके प्रति ये भावना रखते हों कि भाई अगर ये व्यक्ति खड़ा हो गया और ये लोकसभा में पहुंच गया तो लोकसभा की सभी बातें जो पलवल क्षेत्र की हैं, फरीदाबाद क्षेत्र की हैं, हमारे होडल विधानसभा की हैं या हतीन विधानसभा की हैं, उन सब बातों को वहाँ उठाएगा। और जिसको यूपी में कहा जाता है जिस क्षेत्र को, वो हरियाणा में एक नया नाम करके आएगा। इसलिए उसकी बात को दबाने के लिए शायद ये किया गया हो। लेकिन ये काम तो अगर महेंद्र प्रताप जीतते हैं मान लो, तो वो भी आवाज उठाएंगे। महेंद्र प्रताप के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने टिकट लेने से ही मना कर दिया और जिसने ये कह दिया कि मैं आगे आगामी चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, अपने बेटे को उन्होंने विधानसभा में चुनाव इस बात से टिकट लिवा के चुनाव लड़वाया था, तो वो अब अपनी बातों से मुकर रहे हैं। और जो आदमी पूरे इलाके में, चाहे वो होडल विधानसभा है, हतीन विधानसभा है, पलवल विधानसभा है, पृथला विधानसभा है, चाहे फरीदाबाद है, कोई भी विधानसभा है, लगातार 2 साल से व्यक्तियों के संपर्क में आ रहा है। और सभी जहां भी वो जाते हैं, सभी व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब उस व्यक्ति को दबाने का काम इस शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और दलाल साहब ने कहा है कि ये अपने टिकट वितरण पर दोबारा विचार करें, अगर ऐसा हो सकता है तो, नहीं तो वो आगे कार्रवाई देखेंगे वो क्या करते हैं। उसके लिए दोबारा से पाल बैठेगी? उसके लिए दोबारा क्या होगा अभी ये आपको थोड़ी देर में पाल बता दीजिए। क्या कह रहे हैं आपके? सर, ये जो टिकट जो महेंद्र प्रताप जी को मिली है, हम महेंद्र प्रताप जी का कभी विरोध ही नहीं करते, लेकिन जो इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे टिकट ही नहीं चाहिए थी, मुझे तो जबरदस्ती टिकट दी है, तो ये पंचायत इसी रिगार्डिंग है जिसको टिकट नहीं चाहिए। और जो लोग, हमारा ये भाजपा का जो सांसद है, वो ये कहता है कि तुम मुझे वोट नहीं देते हो, तुम मोदी को देते हो, मोदी से मिलो। अब ये इलाका जाए कहाँ? अब आपने अभी क्वेश्चन एक हमसे किया, एक डर आपको ये भी है, आपको एक डर ये भी है कि जिसने टिकट मांगा नहीं वो ढंग से लड़ेगा भी नहीं तो हारेगा। नहीं
सब कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं हो पाई। देखो, आप देखो पिछले बीते वर्ष के 3 साल उठा के देख लो, उसमें संघर्ष का समय देखो, संघर्ष के समय में यदि उनका कहीं भी कोई योगदान है तो वो आगे की कार्रवाई करते रहे, लेकिन जब संघर्ष में ही उनका कोई योगदान ही नहीं रहा है और लोगों यहाँ पे जनता के अंदर जो वास्तव में जो दिल की आवाज है वो सिर्फ चौधरी करण सिंह दलाल को लेकर है और किसी के लिए है ही नहीं। वरना ऐसी महापंचायत है वो भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता है, महापंचायत जो भी है, महापंचायत बदरपुर बॉर्डर से लेके होडल कोसी बॉर्डर तक की महापंचायत है। आज यहाँ पे सभी ये सरदार लोग आए हैं, ये नहीं है कि भाई सभी पाल के सरदार आ रखे हैं। अगर जुलूस हमें निकालना होता तो यहाँ पे आजू बाजू में यहाँ पे जगह नहीं मिलती, इतनी यहाँ पे भीड़ हो जाती। और अगर यदि हम दलाल साहब की संघर्ष की बात करें तो आप टोल के मुद्दों को उठाकर देखिए, पॉल्यूशन के मुद्दों को उठाकर देखिए। यदि पलवल के अंदर जो सिकंदराबाद का जो फ्लाईओवर लाके हमारे ऊपर डाला है, वो जिसको हम बच्ची नाम देते हैं, बच्ची फ्लाईओवर डाला है, वो भी ये भाजपा का जो कायर सांसद है उसी की देन है। तो हम दलाल साहब के साथ हैं, दलाल साहब के साथ तन मन धन से हैं। ये जितने भी लोग आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ दलाल साहब के साथ हैं, कोई महेंद्र प्रताप को नहीं देना चाहता। ये कह रहे हैं कि महेंद्र प्रताप कांग्रेस का अच्छा चुनाव नहीं है। कांग्रेस का झंडा करण दलाल उठाकर घूम रहे थे। करण दलाल हमारे नेता हैं, वही सीट निकाल सकते हैं और जो संघर्ष का साथी है वही पार्लियामेंट जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ये जो भीड़ पीछे आप देख रहे हैं ये केवल आम भीड़ नहीं है, ये गाँवों की पालों की सरदारी है। एक एक आदमी पीछे हजारों आदमी लिए बैठा हुआ है। आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस नेतृत्व मुलायम होता है, उम्मीदवार बदलता है या फिर करण दलाल कोई और फैसला लेते हैं। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।